हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज आप सभी को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। गुरु और पूर्णिमा ये दो शब्द हैं, इन दोनों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि गुरु कहते किसे हैं। अक्सर ये आपके मन में प्रश्न है कि गुरु की महत्ता क्यों है, गुरु को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सिंपल सा अर्थ बता दें, गु और रू ये दो शब्दों से बना है। तो गुरु का शाब्दिक अर्थ और उसका भावार्थ यह है कि अंधकार से जो प्रकाश की यात्रा कराए। एक बच्चा, एक व्यक्ति समाज में, क्लास में या जब वह गुरु के पास जाता है तो वह क्या रहता है, अंधकार में रहता है। तो जो व्यक्ति विशेष अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराए, अज्ञानता से ज्ञान की यात्रा कराए, वह अज्ञान से ज्ञान की यात्रा को ही जो कराने वाला है उसे ही हम कहते हैं गुरु। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वह गुरु की श्रेणी में आता है, उसे हम गुरु कहते हैं। और ऐसे सभी लोग जो हैं वह गुरु की श्रेणी में हैं। और इन गुरुओं की यह श्रेणी विभिन्न कालखंड में, विभिन्न समय में कई प्रकार की रही है। तो यह शब्द स्पष्ट हो गया कि जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा कराए, जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, उसको हम गुरु कहते हैं। इसीलिए ईश्वर से बड़ा दर्जा यदि किसी को है तो वह है आपका गुरु। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने सभी गुरुओं के साथ वह समस्त गुरु जो इस महती भूमिका में अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उन सभी गुरुओं को आज इस गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। अब आइए इस पर विशेष बातें हम आपसे करेंगे। है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा जो है उसका महत्व क्या है। तो गुरु पूर्णिमा का सिंपल सा महत्व है, यह तो गुरु का अर्थ हो गया, गुरु की यह विशेषता हो गई। अब प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ जो भारतीय सनातन संस्कृति है, इस भारतीय सनातन संस्कृति में जो महीनों का बंटवारा है यह 12 महीने हैं। 12 महीने जो हिंदी के हैं उसमें 15-15 दिन का है। 15 दिन उजाला पक्ष और 15 दिन अंधेरा पक्ष। तो 15 उजाला जो होता है वह कृष्ण पक्ष होता है, 15 जो उजाला 15 दिन जो अंधेरा है वह कृष्ण पक्ष है, 15 दिन जो उजाला है वह शुक्ल पक्ष है। तो 15 अंधेरा कृष्ण पक्ष और 15 उजाला जो शुक्ल पक्ष है, यह जब पूरा होता है तो दो तिथियां पड़ती हैं। एक को अमावस्या कहते हैं और एक को पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या वह रात होती है जिसमें प्रकाश नहीं होता है, पूरी रात घुप काली अंधेरी रात होती है, उसे अमावस्या कहते हैं। एक अगली रात आती है जिसमें पूरी चांदनी, पूरा चांद निखर करके स्निग्ध धवल साफ सुथरा दिखाई देता है। और ऐसे चांद की रात को, ऐसी चांदनी रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा भारतीय सनातन संस्कृति में हिंदी मास और पखवाड़े के बंटवारे में यह पड़ती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं। पूर्णिमाएं तो बहुत हैं और इन बहुत सी पूर्णिमाओं में क्यों इतना महत्व आषाढ़ की पूर्णिमा को मिला। सारी पूर्णिमाओं में सबसे ज़्यादा महत्व मिला है तो आषाढ़ की पूर्णिमा को और कार्तिक की पूर्णिमा को। कार्तिक की पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के बीच जो संबंध है उस संबंध को मैं बता दूं। भारतीय वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में आषाढ़ पूर्णिमा से जो हमारा शिक्षण कार्य होता था, आषाढ़ पूर्णिमा से जो पढ़ाई होती थी वह प्रारंभ होती थी और कार्तिक पूर्णिमा में हमारा सेशन समाप्त होता था। जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में आषाढ़ पूर्णिमा से पढ़ाई का प्रारंभ होता था, गुरुकुलों में पढ़ाई का श्री गणेश होता था और कार्तिक पूर्णिमा में उसका समापन हो जाता था। तो ये दो पूर्णिमाएं महत्वपूर्ण हैं, एक आषाढ़ पूर्णिमा जो आज है और एक कार्तिक पूर्णिमा जो कार्तिक मास में पड़ती है।
तो आज केवल आषाढ़ पूर्णिमा की चर्चा करेंगे कि सारी पूर्णिमाओं में आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, गुरु का महत्व इस आषाढ़ के महीने की इस पूर्णिमा को क्यों विशेष हो जाता है। तो इसकी एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक विवेचना, एक विश्लेषण मैं आपको दे रहा हूं और यह पूरी की पूरी तार्किक है, न कि कपोल कल्पित है। आप देख लीजिए गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, गुरु को कैसा होना चाहिए, इसी बात को मैं बता रहा हूं। गुरु दो तरह के आकाश में रोल अदा करते हैं। जो प्रकाश का पुंज है, एक सूर्य है और एक चांद है। हमारा गुरु जो हो वह कैसा होना चाहिए, इसी को संदर्भ दे करके गुरु पूर्णिमा की बात कही गई है। इसी का मैं तार्किक विश्लेषण आपको दे रहा हूं। आषाढ़ पूर्णिमा में जो आकाश होता है, धूल के कण, बादल, ये सब छंट जाते हैं। चूंकि आषाढ़ में बारिश होती है तो जो ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्म के महीने में आकाश में धूल, बादल, गैस यह आच्छादित रहते हैं। बारिश होने से वह सारे नीचे आकर के बारिश के पानी के साथ नीचे जम जाते हैं धरातल पर। आसमान हमारा साफ हो जाता है। तो जब आसमान हमारा साफ हो जाता है तो प्रकाश का प्रधान स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य से चांदनी को लेकर के चांद रात को चांदनी देता है और यह आषाढ़ महीने में कंटिन्यू करता है। जब बात आती है आज के दिन जो विशेष है गुरु पूर्णिमा, मैं इसी को बता रहा हूं कि गुरु हमारा कैसा होना चाहिए। गुरु दो तरह के होते हैं, एक सूर्य के स्वभाव का होता है, एक चांद के स्वभाव का होता है। सूर्य के स्वभाव वाला गुरु होगा तो क्या नुकसान होगा, चांद के स्वभाव वाला गुरु होगा तो क्या फायदा होगा, लाभ होगा। सूर्य का प्रकाश इतना प्रखर है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, उस प्रकाश में यदि आप समीप चले जाएं तो बच नहीं सकते, झुलस जाएंगे। उसका प्रकाश पुंज, उसकी प्रकाश की आभा इतनी प्रखर है, उसकी तपिश को आप झेल नहीं सकते। एक रामायण की घटना है जटायु का। जटायु और संपाति ये दो भाई थे। यह जटायु और संपाति दोनों भाई जो थे वह सूर्य के पास जाने की उत्कंठा में आकाश की यात्रा करना प्रारंभ किए। जटायु तो सूर्य की तपिश को झेल नहीं पाए, वापस चले आए, लेकिन संपाति जैसे ही ऊंचाई को प्राप्त हुआ सूर्य की तपिश में वह जल गया। तो इससे यह बात कथानक से यह पता चलती है कि सूर्य की निकटता कभी बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता, इतना प्रखर प्रकाश उसका होता है। तो यदि गुरु हमारा सूर्य जैसा है तो उसमें हमारा विद्यार्थी, हमारा शिष्य, हमारा छात्र क्या होगा। यदि सूर्य के प्रकाश जैसा शिक्षक का, गुरु का स्वभाव है तो उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ऐसा हमारे भारतीय सनातन मनीषियों का, विद्वानों का मत था कि गुरु का स्वभाव सूर्य जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के पास जाने से जैसे वस्तुएं, पदार्थ जल करके स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यदि गुरु इसी तरह तीखा स्वभाव का है, बहुत अक्खड़ स्वभाव का है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। लेकिन गुरु यदि चांद जैसे स्वभाव का है तो निश्चित बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। अब चांद की क्या विशेषता है और उस चांद की पूर्णिमा में आज आषाढ़ का क्या रोल है, इसी बात को मैं बता रहा हूं। चांद को आप देखे होंगे, चांद 15 दिन समाज के निकट आता है और वह क्या करता है, एक एक दिन प्रकाश देता है। एकम, द्विज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, ऐसे करके जब 15 दिन चांद अपना प्रकाश समाज को, धरती को देता है और जब वह खाली हो जाता है तो फिर कहाँ जाता है, सूर्य के निकट जाता है। जब सूर्य के निकट जाता है तो इधर 15 दिन धरातल पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। इस 15 दिन को कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष क्यों है, क्योंकि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, और चांद का जब अपना कोई प्रकाश नहीं होता तो वह प्रकाश लेने कहाँ जाता है, सूर्य के पास। और जब वह सूर्य के पास प्रकाश लेने जाता है तो इधर 15 दिन कृष्ण पक्ष हो जाता है, और जब वह भरपूर प्रकाश लेकर के आ जाता है तब शुरू होता है शुक्ल पक्ष। और उस शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे देते देते एक दिन आता क्या है, पूर्णिमा,
जो आज की पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा है। इसी आषाढ़ की पूर्णिमा को हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। अब हमारा गुरु भी कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गुरु का स्वभाव इसी चाँद की तरह होना चाहिए। उसका खुद का अपना कोई नॉलेज जो है तो वह है, उसके साथ वह और जगह से नॉलेज को, ज्ञान को, स्रोत को इकट्ठा करे। वह लाइब्रेरी में जाए, वह सेमिनार में जाए, वह गोष्ठी में जाए, वह किताबों का, बुकों का अध्ययन करे, और फिर जब वह क्लास में आए तो झमाझम ऐसे बरसे जैसे बादल कैसे बनता है, समुद्र से, सागर से, महासागर से, झील से, नदी से बादल धीरे धीरे पानी सूर्य के वाष्पन से बादल संघनित होता है, और बादल जब संघनित होता है तो वह संघनित बादल आकाश में इकट्ठा होकर के और पर्वत से टकरा करके बारिश करता है, तो झमाझम बारिश में धरती संतृप्त हो जाती है। और जब धरती संतृप्त होती है तो उस पर पलने वाले जीव, उगने वाली वनस्पतियां खिल करके आह्लादित हो जाती हैं। और यह खिलना उनका कैसे संभव हुआ? क्योंकि झमाझम बारिश जो हुई, उस बारिश से जलाभाव की कमी दूर हुई और वह उससे सिंचित हुए। इसी तरह गुरु की यह विशेषता होती है, गुरु का यह महत्व होता है, गुरु की यह जवाबदेही बनती है कि वह ज्ञान जो उसके पास है उसके अतिरिक्त पुस्तक, लाइब्रेरी, गोष्ठी, सेमिनार से ज्ञान को इकट्ठा करे, और जब कमरे में जाए तो इतना अच्छा शिक्षण कार्य करे कि बच्चे उससे संतृप्त हों। और जब ऐसे बच्चे संतृप्त होंगे तो निश्चित वह समाज का, खुद का और देश का कल्याण करेंगे। इस तीनों का कल्याण तब होगा जब हमारा गुरु चाँद जैसा होगा, और वह चाँद पूर्णिमा का होना चाहिए, और उस पूर्णिमा में भी आषाढ़ की पूर्णिमा होनी चाहिए जो आज है। इस आषाढ़ की पूर्णिमा में यही महत्व है कि गुरु चाँद जैसा हो और वह चाँद पूर्णिमा का हो। उस पूर्णिमा में आषाढ़ की पूर्णिमा है जो आज गुरु पूर्णिमा है। इस बात को यह बताने के पीछे यह मंशा थी कि गुरु हमारा प्रखर स्वभाव का नहीं, सूर्य के स्वभाव का नहीं होना चाहिए, बल्कि चाँद के स्वभाव का होना चाहिए। चाँद के स्वभाव का गुरु है तो निश्चित बच्चे का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन यदि प्रखर तेज बुद्धि वाला है तो उसमें बच्चा झुलस जाएगा। निश्चित है गुरु का स्वभाव चाँद जैसे होना चाहिए, वह नॉलेज की परंपरा में चाँद जैसा स्वभाव रखे। जैसे चाँद सूर्य से प्रकाश लेने जाता है और फिर आकर के समाज और राष्ट्र को देता है, गुरु भी इसी तरह का होना चाहिए। गुरुओं की एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसकी चर्चा कर लूँ। गुरु पूर्णिमा की इस महत्व को मैंने बताया। आषाढ़ की पूर्णिमा ही क्यों गुरु पूर्णिमा कही जाती है, इस बात को मैंने आपको बताया। अब अगली बात है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का आज जन्मदिन है। महर्षि वेद व्यास के आज के जन्मदिन के दिन से ही गुरु पूर्णिमा की शुरुआत मानी जाती है। इसका श्री गणेश वेद व्यास के जन्मदिन से माना जाता है। तो आज वेद व्यास का जन्मदिन भी है। वेद व्यास से परिचय मैं आपको करा दूं। यह नाम आप जानते होंगे, महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। इन्हें 18 पुराणों की जानकारी थी और कहीं कहीं यह चर्चा है कि मदंती में कि इन्होंने रचना की। अब बात आती है कि वेद व्यास थे कौन। तो इनके माता का नाम सत्यवती था और इनके पिता का नाम पराशर ऋषि था। पराशर ऋषि और सत्यवती की यह संतान वेद व्यास जो महाभारत की रचना किए, और आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर वेद व्यास को याद करके, गुरु पूर्णिमा को याद करके अगली कड़ी में और जिन गुरुओं ने समाज और राष्ट्र को दिशा दी है उसकी एक एक करके चर्चा कर लें। जैसा हमने बताया कि महर्षि वेद व्यास का आज जन्मदिन है, सत्यवती माता है, पराशर पिता है, और यही वेद व्यास महाभारत की रचना किए जो विश्व का सबसे चर्चित ग्रंथ है। इसी में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया, और यह गीता का उपदेश जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया, यह पूरी रचना महाभारत की यही वेद व्यास ने की थी। एक जीके का क्वेश्चन यही बनता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। पहले महाभारत को जय संहिता के नाम से जाने जाता था। तो
यह जय संहिता बाद में महाभारत हुआ। इस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि महाभारत के पुराने नाम को बताइए, तो इसका महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। अब एक रामचरितमानस की बात आती है जो तुलसीकृत है। तुलसीकृत रामचरितमानस में एक चौपाई है। इस चौपाई में तुलसीदास कहते हैं, गुरु पितु मातु सदा ऊर्जा के, सकल पदार्थ करतल ताके। राम चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र थे। अयोध्या में चाहते तो दशरथ विश्वामित्र को भी, वशिष्ठ को भी, सबको बुला लेते। सबसे बेहतरीन शिष्य की चर्चा कर रहा हूँ जो पूरे समाज का, पूरे भारतीय जनमानस का लोकनायक कहा जाता है। उस लोकनायक का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सारे शिष्यों की परंपरा की जब चर्चा चलेगी तो राम ऐसे शिष्य हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ के, जो यह कहते हैं कि पढ़ने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। वह चक्रवर्ती दशरथ के लड़के थे, सम्राट दशरथ के लड़के थे, चक्रवर्ती राजा के लड़के थे। चाहते दशरथ तो अयोध्या के राजघराने परिवार में ही विश्वामित्र और वशिष्ठ को बुला करके राम और उनके चारों भाइयों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन दशरथ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लग्जरी व्यवस्था में अहंकार और दम्भ में शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। राम इस बात को खुद कहते हैं और वह कहते हैं कि गुरु पितु मातु सदा ऊर्जा के। ऐसा शिष्य, पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसके हाथ में माता पिता गुरु का चित्र हो, हृदय में उनका वास हो, ऐसे लोग कम समय में शिक्षा पा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु पितु मातु सदा, उर माने हृदय, जिसके हृदय में अपने माता पिता का, अपने गुरु का बिंब है, अपने माता पिता गुरु का चित्र है, बिंब है, वह अल्पकाल में भी विद्या पा सकते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं कि गुरु पितु मातु सदा ऊर्जा के, सकल पदार्थ करतल ताके। राम का यह मानना है, जो विश्व के लोक नायक हैं, भारतीय सनातन संस्कृत के मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह कहते हैं कि गुरु पितु मातु सदा ऊर्जा के, सकल पदार्थ। विश्व का कोई ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं है जो आपके पास न उपलब्ध हो। यह कैसे होगा? अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु के कारण। राम बेहतर साबित हुए तो उसके पीछे क्या कारण है? केवल विश्वामित्र का, वशिष्ठ का, कौशल्या का और दशरथ का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। कबीरदास की क्या बात है? कबीरदास भी कहते हैं कि यदि मेरे सामने, यह तो तुलसी के राम की बात है। अब कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि यदि मेरे सामने दो लोग आ जाएं, एक जगह गुरु हो और एक जगह गोविंद हो। गोविंद का आशय यहाँ ईश्वर से है। तो इस तरह तुलसी के राम के अनुसार गुरु की यह महत्ता है। तुलसी ने जिस राम की बात की है वह युग त्रेता युग था। इसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण की थी, और वह संदीपनी की शिक्षा का ही प्रभाव है कि कृष्ण में वह सारी खूबियाँ आई। राम में 13 कला थी तो कृष्ण में 16 कला थी। ये 16 कला, ये अद्भुत दृश्य निश्चित ही इन गुरुओं के प्रताप के कारण आया। तो राम का काल त्रेता काल है, कृष्ण काल द्वापर काल है। अब बात आती है द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य भी जो है वह द्वापर युग में अर्जुन को, पांचों पांडवों को शिक्षा ग्रहण करा है। द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा दी 105 राजकुमारों को, पूरे विश्व में उस तरह के दुर्लभ संयोग किसी को नहीं मिलते हैं। आगे बात आती है कलयुग का, वर्तमान दौर का। इस वर्तमान दौर में कबीर की बात आती है। सूर हो गए, तुलसी हो गए, व्यास जी हो गए, द्रोणाचार्य हो गए। इसके बाद कबीर की बात आती है। कबीर कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु भी हों और गोविंद भी हों, गोविंद का यहाँ आशय है ईश्वर से, ईश्वर खड़ा हो और गोविंद खड़े हों, ईश्वर रूपी गोविंद खड़े हों और गुरु खड़े हों, तो मैं गोविंद को पहले नहीं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
तो गोविंद ने बताया कि ये तुम्हारे गुरु हैं और यह मुझे तक पहुंचाने का कार्य कोई करेगा तो बलिहारी गुरु करेंगे। इसलिए कबीर जैसा व्यक्ति कहता है कि गुरु की यह महत्ता है कि गोविंद मिले तो सबसे पहले गुरु को याद करिए, क्योंकि गोविंद तक ले जाएगा कौन, गोविंद तक पहुंचाएगा कौन, गुरु ही वह माध्यम है। तो इसलिए गुरु की महत्ता गोविंद से ज़्यादा है, ये कबीर भी कहते हैं। और इसी की देन है कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं न कभी कागज छुआ और न कभी कलम उठाई, फिर भी इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी बड़ी लोकवाणी, जनवाणी कबीर ने रची, तो किसके कारण? रामानंद के नाते, अपने गुरु के नाते। तो ये गुरुओं की एक लंबी फेहरिस्त है। संदीपनी की बात है, द्रोणाचार्य की बात है, व्यास की बात है, कबीर की बात है, परशुराम की बात है, जो विश्व पितामह के गुरु थे। विश्व पितामह को यदि सारी कलाओं में दक्षता हासिल थी, हर तरह के पक्षपास्त्र, आग्नेयास्त्र, शस्त्र, अस्त्र उठाने की टेक्निक, चलाने की विधि पता थी, तो यह किसकी देन थी? परशुराम की। तुलसी भी कहते हैं बंदव गुरुपद पदुम परागा, मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ जिसका पद कमल जैसा हो। कमल जैसे गुरु के पद की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि उसी पद, उसी चरण में हमारे जीवन का सारा विकास है। तो तुलसी भी कहते हैं कि बंदव गुरुपद पदुम परागा। तो गुरुओं की ये लंबी फेहरिस्त है। भारतीय सनातन संस्कृत में, वैदिक कालीन शिक्षा में और आज आधुनिक शिक्षा तक गुरुओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। राधा कृष्णन का नाम सुने होंगे आप, जो दर्शन के मर्मज्ञ थे। गुरु रवींद्रनाथ टैगोर का नाम आप सुने होंगे। ये लोग अपने शिक्षण कौशल के नाम से, काम से जाने जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा की आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आज का मात्र उद्देश्य यह था कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ को ही क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो यह कारण मैंने बताया कि गुरु का स्वभाव चंद्रमा जैसा होना चाहिए, पूर्णिमा जैसा होना चाहिए। जैसे खुद चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश को लेकर के चांदनी बिखेरता है और समाज पूरा प्रकाशित होता है। इसी तरह गुरु भी क्या करे, पुस्तक, लाइब्रेरी, किताबों, ग्रंथों, सेमिनार, गोष्ठियों से अध्ययन करे और ठीक उसी तरह बरसे जैसे सूर्य की रोशनी से भाप बनकर के जल झील से, झरने से, नदी से, तालाब से, समुद्र से, सागर से, महासागर से बादल बनता और झमाझम बारिश करता है। गुरु भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए, जो वह क्लास में जाए तो इस तरह का शिक्षण कार्य करे। निस्संदेह बेहतर गुरु बेहतर शिक्षक देगा। बेहतर शिक्षक और गुरु मिल करके एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे शिष्य का निर्माण करेंगे। एक बात और आपको बता दूं, एक श्लोक है संस्कृत का, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्मा जैसा होना चाहिए, गुरु विष्णु जैसा होना चाहिए, गुरु शिव जैसा होना चाहिए। यह गुरुओं की 3 लिस्ट है, ये गुरुओं की 3 कैटेगरी है। इसी तरह छात्रों की भी 3 कैटेगरी है। एक है छात्र, दूसरा है विद्यार्थी और तीसरी श्रेणी है शिष्य की। एक अच्छा गुरु क्या कर सकता है? बच्चे में जो ब्रह्मा जैसा गुरु होगा, ब्रह्मा जैसे गुरु की यह विशेषता होती है कि वह बच्चे में पढ़ने की ललक जगा दे। ब्रह्मा क्या काम है? ब्रह्मा का काम है जीवों को पैदा करना, जन्म देना। इसीलिए हर छात्र को, हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का अर्थ जातिगत नहीं होता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला, इस संसार को जानने वाला। जो विद्यार्थी अपने गुरुकुल में आकर के अपने गुरु से इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञास होता है, पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, ये पढ़ने की ललक, यह जिज्ञासा का जन्म जो कराता है, ऐसे गुरु को हम ब्रह्मा कहते हैं। एक छात्र ऐसा होता है जो विद्यार्जन करता है और उस विद्यार्जन से धनार्जन करता है। विद्यार्जन, ज्ञान लिया, उस ज्ञान को वह उपयोग किया और उससे धन कमाया। जैसे वकील
डॉक्टर, मास्टर या कोई टेक्नोलॉजी से युक्त जो जानकारी है वह जानकारी लेकर के ऐसा व्यक्ति समाज से जो धन का अर्जन करता है, विद्यार्जन के माध्यम से धनार्जन जो करता है, ऐसे उस बालक को विद्यार्थी कहते हैं। और इस श्रेणी का गुरु विष्णु जैसा है, क्योंकि विष्णु का काम होता है पालन का, पोषण का। तो जो गुरु अपने बच्चे में विद्यार्जन के माध्यम से धनार्जन करने की क्षमता डालता है वह यह विष्णु है, और वह बालक विद्यार्थी है। जो बच्चा पढ़ने के प्रति उद्यत होता है वह क्या है, छात्र है। और इधर गुरुओं की लिस्ट में वह विष्णु ब्रह्मा जैसा गुरु है। तो ब्रह्मा जैसा गुरु तो इधर छात्र, क्योंकि ब्रह्मा का काम केवल पैदा करना है। छात्र हमारे पास आता है, पढ़ने के लिए आता है, तो हमारा केवल काम क्या है, उसको पढ़ने के प्रति जिज्ञासु करना, उसमें जिज्ञासा पैदा करना। और हमने जिज्ञासा पैदा कर ली तो हमारी श्रेणी ब्रह्मा की और बालक की श्रेणी छात्र की। हम यदि बच्चे में टेक्नोलॉजी विद्यार्जन से धनार्जन के लिए तैयार कर लिए तो बालक की श्रेणी विद्यार्थी की, हमारी श्रेणी विष्णु की। तीसरी श्रेणी गुरुओं में और बालक में सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है। एक बालक जब सिर कटा, शिष्य का अर्थ होता है सिर कट के आए। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि जब सिर ही कट जाएगा तो क्या पढ़ने आएगा। सिर कटने का आशय गर्दन कटने से नहीं है, सिर कटने का आशय अहंकार से, दंभ से, दर्प से। यदि कोई बालक घमंड में आए कि मैं तो टाटा का लड़का हूँ, मैं तो मफतलाल का लड़का हूँ, मेरा बाप तो बहुत पूंजीपति है, ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा बालक यदि पढ़ने आएगा तो अपने जीवन की कभी सच्ची और अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, और यह बालक घमंडी होगा। तो बालक को पहले यदि विद्यालय आना है, बालक को गुरुकुल जाना है, बालक को गुरु के पास जाना है, तो मिट करके आए, कट करके आए। कटने का आशय है अहंकार का, अहंकार से रहित होकर के आए। यदि बालक अहंकार से रहित होकर के आता है और इधर गुरु उसमें जितने यह सारे दुर्गुण हैं वह उस दुर्गुणों का नाश कर देता है, जैसे अहंकार का, घमंड का, दुर्बुद्धि का, कुबुद्धि का, यह नाश करने वाला गुरु क्या है, शंकर है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर माने शंकर। शंकर क्या करते हैं, संहार करते हैं। और संहारक शक्ति वाला गुरु क्या है, जैसे बालक में जितने अवगुण हैं उन अवगुणों का जो संहार करता है वह गुरु महेश है, और वह बालक शिष्य है। इस तरह छात्र, विद्यार्थी और शिष्य, इधर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन कैटेगरी गुरुओं की, तीन कैटेगरी शिष्यों की, बालकों की। इस तरह सारे पहलुओं को मैंने एक एक करके आपको बताने का प्रयास किया कि गुरु पूर्णिमा का, गुरुओं का आज की तिथि में, आज के दिन में क्या महत्व है। ये सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी तो कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। गुरु पूर्णिमा की आपको, आप सभी को एक बार ढेर सारी बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट करें।